नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज पुनः फिर आपका स्वागत है। और इस जो क्लास में टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लास की जो इन्वेंट्री की कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है, उस इन्वेंट्री की जो सीरीज में हम पढ़ेंगे आज स्टॉक क्यूरी। तो स्टॉक क्यूरी होता क्या है? स्टॉक क्यूरी में यह होता है कि जब हम पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ हमको देखना हो इन्वेंट्री से रिलेटेड। इन्वेंट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ये रहती है कि स्टॉक आइटम का नाम, स्टॉक आइटम का ग्रुप, स्टॉक आइटम का कैटेगरी, स्टॉक आइटम की अपना गोडाउन। अब ये 5 चीज़ें होती है और उसके बाद में यूनिट। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रेडिटर कौन है और हाईएस्ट डेब्टर कौन है। प्रोडक्ट जो आपने सेल खरीदा करा है, परचेस करा है, सेल खरीदा है करा है, उसका नाम प्लस क्रेडिटर डेब्टर के बारे में हाईएस्ट डिटेल होती है। इन सब डिटेलों को एक साथ देखना चाहते हैं आप पूरी तरीके से, तो इसको स्टॉक क्यूरी बोला जाता है। तो आइए हम ज़रा प्रैक्टिकल समझते हैं कि स्टॉक क्यूरी का यूज़ क्या है और एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो स्टॉक क्यूरी का सबसे अच्छा चैप्टर है जिसके माध्यम से हम इसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक है स्टॉक क्यूरी टॉपिक है, और स्टॉक क्यूरी में हम किसी आइटम के बारे में सभी पिछली इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति देता है, या किसी आइटम के बारे में सभी अनिवार्य जानकारी को एक ही स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो कस्टमर के साथ साथ ऑर्डर का मोल भाव करने में सहायता होती है। उसके साथ साथ वैकल्पिक आइटम की लागत और मूल्य के विवरण भी होते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, महाकोश ऑयल, 2 आइटम के बारे में जानकारी निकालना है। तो आइए प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि किस तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए कोई भी ऑप्शन आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, इनेबल डिसेबल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कंटिन्यू इसको करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट में हम यहाँ पर जाते हैं स्टॉक आइटम पे। तो स्टॉक आइटम पे हम चलते हैं, यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे फर्स्ट में ऑयल में हमने यहाँ से इसको करा यस, और यहाँ से हमने ऑयल को यस करने के बाद में अगला हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप पे। के बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं स्टॉक ग्रुप के साथ साथ हम यहाँ से सीमेंट का भी एक ग्रुप बनाते हैं, सीमेंट। तो इसको शूट क्वांटिटी पे एडिट को हम यस कर लेते हैं। इसी के साथ में हम अगला नेक्स्ट प्रोसेस अपनाते हैं, एस्केप प्रेस कर दिया। यहाँ से स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ से सीमेंट हमने अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्रा है ना टेक सीमेंट लेते हैं, और अल्ट्राटेक सीमेंट ये हमारी कैटेगरी हुई, ब्रांड हुई। इसी के साथ में हम क्रेट में जाते हैं और यूनिट में जाते हैं, और यूनिट में हम पीस लेते हैं। यहाँ से पीस पे जाते हैं और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी के साथ में हम अगला नेक्स्ट हम चाहते हैं गोडाउन पे। गोडाउन पे हम जाते हैं, यहाँ पर शुजालपुर में जाते हैं, और शुजालपुर एक हम कैटेगरी गोडाउन बनाते हैं। शुजालपुर के अलावा और भी गोडाउन हम बना सकते हैं। यहाँ से हमारा कैटेगरी हो गया, यहाँ से आइटम पे जाते हैं। तो यहाँ से हमने लिया अल्ट्रा है ना टेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट को हम जाते हैं और यहाँ से सीमेंट उसका ग्रुप डालते हैं और यहाँ से इसको पेज में डालते हैं। बात करते हैं उसे कैटेगरी की, तो F12 पेश करेंगे, और F12 पेश करने के बाद में हम यहाँ से स्टॉक कैटेगरी को यस करेंगे। स्टॉक कैटेगरी के साथ में जैसे बिल्स ऑफ मटेरियल की आवश्यकता हमको नहीं है, तो इस ऑप्शन को डिसेबल यानी कि बंद कर लेंगे। तो यहाँ से स्टॉक कैटेगरी में हम अल्ट्राटेक सीमेंट लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब ये सब कुछ चालू होने के बाद में, एक्टिवेट होने के बाद में, हम परचेस वाले वाउचर पे जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, और F9 प्रेस करने के बाद में हम चलते हैं, यहाँ से हमने बालाजी सीमेंट का एक लेजर बनाया। तो यहाँ से हमने बालाजी है ना, बालाजी सीमेंट का एक लेजर बनाया, उसको सिंडिकेटर में डाला, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया, और इसी के साथ में हम आगे चलते हैं बालाजी सीमेंट को। तो यहाँ से हमने क्या करा, परचेस का एक लेजर बनाया जिसको हमने परचेस अकाउंट में गया, इसको हमने परचेस और परचेस का बिल बनाया। यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। अब परचेस में हम जाते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में, यहाँ से गोडाउन लेते हैं शुजालपुर। ठीक, यहाँ से 1000 क्वांटिटी हम लेते हैं और रेट रहते हैं 320 रुपए का। तो यहाँ से हमारा गोडाउन हो गया, हमारी क्वांटिटी हो गई, हमारा रेट हो गया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी आइटम को हम सेल आउट करते हैं F8 के माध्यम से। तो यहाँ से हम 1/5 को सेल करते हैं और F8 सेल्स का बिल बनाते हैं। सेल्स का बिल बनाते हैं विनायक सीमेंट का, विनायक सीमेंट।
विनायक सीमेंट को हम सन्ड्री डेप्टर में लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से विनायक सीमेंट का हमने लेजर बनाया और यहाँ से एक्सेप्ट करा, यहाँ से हमने उसको सेल्स का बिल बनाया, सेल्स अकाउंट में जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट लेते हैं, गोडाउन शुजालपुर लेते हैं और यहाँ से हम 700-800 क्वांटिटी सेल आउट करते हैं 350 रुपए के रेट से। इसको कंट्रोल ऐसे हमने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद में सेल्स वाउचर बन गया। अब स्टॉक क्यूरी की रिपोर्ट आपको देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाइएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के साथ साथ आप यहाँ से हमेशा इन्वेंट्री की जितनी भी रिपोर्ट मिलेगी आपको एक इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मिलेगी। लेकिन यदि आप रिपोर्ट चाहते हैं फाइनेंशियल तो आप जाइएगा अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक क्यूरी की, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाइएगा और यहाँ पर आपको स्टॉक क्यूरी दिखाएगा। स्टॉक क्यूरी में आप जाते हैं तो पूरी डिटेल, उसका उद्देश्य यह होता है कि एक ही प्लेस पर एक ही इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। यहाँ से ये क्रेडिटर की डिटेल रहेगी, यहाँ से डेट रहेगा, यहाँ से पार्टी का नाम रहेगा, यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगी, यहाँ से आइटम रहेगा और डिस्काउंट वगैरह कुछ हुआ तो ये हो जाएगा। यहाँ पर पूरा अल्ट्राटेक सीमेंट जो होता है स्टॉक का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोजिंग जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी, रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चेक करेंगे, ये परचेज का है और ये सेल का है। इससे ये पता चलता है कि लास्ट टाइम किसी पार्टी से हमने माल खरीदा था तो किस रेट में खरीदा था और किस पार्टी को हमने जिस पार्टी को जिस डेट में सेल करा था तो कितने रुपए में सेल आउट करा था। यहाँ पर गोडाउन की डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो ये होता है स्टॉक क्यूरी का पार्ट, यानी कि आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ से एक समराइज पार्ट मिलेगा, समरी मिलेगी। तो यहाँ से प्रिंट आउट चाहिए तो आपको कंट्रोल के साथ पी दबा दो, आई दबा दो, अगर प्रिंट आउट है तो डायरेक्ट पी दबा के एंटर दबा दो और यहाँ से आप आगे जाके F4 प्रेस कर दो। तो ये होता है हमारा स्टॉक क्यूरी, इसको F4 प्रेस करके जूम कर दो। तो स्टॉक क्यूरी का मतलब ये होता है कि एक स्थान पर सभी चीजें आपको मिल जाना। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।